राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज नारी शक्ति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आजीविका मिशन के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां हजारों स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। होली के रंगों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीदियों को बड़ी सौगात दी, तो वहीं महिलाओं ने भी होली स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। नारी शक्ति का महाकुंभ भोपाल में आजीविका मिशन की दीदियों को नई ताकत, होली के रंग में सशक्तिकरण का उत्सव। आजीविका एक्सप्रेस से गांव-गांव पहुंचेगा व्यापार। एमओयू और पोर्टल लॉन्च से बाजार का विस्तार, विरोधियों को सीएम का जवाब। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह और गौतम टेटवाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल और प्रदर्शनी का विस्तार से अवलोकन किया। हैंडमेड उत्पाद, प्राकृतिक रंग, जैविक खाद्य सामग्री, सजावटी वस्तुएं, हस्तशिल्प, मसाले, बेकरी उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन, हर स्टॉल पर महिलाओं का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मुख्यमंत्री दीदी कैफे भी पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ का स्वाद लिया और उनके पैकेजिंग व मार्केटिंग मॉडल की सराहना की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है, वहां अब स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा अपना परिवहन साधन। मुख्यमंत्री ने आजीविका एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन न सिर्फ उत्पादों को बाजार तक पहुंचाएगा, बल्कि महिलाओं की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य है हर जिले में इस मॉडल को लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को विशेष गिफ्ट हैम्पर भेंट किया। इस हैम्पर में प्राकृतिक गुलाल, होली पूजन सामग्री, आकर्षक पैकिंग में मिठाइयां, नमकीन और अन्य घरेलू उत्पाद शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इस पहल को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सोच का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने CMTC पोर्टल का शुभारंभ भी किया। साथ ही ग्वालियर आजीविका मार्ट का लोकार्पण और जबलपुर में बने महिला स्व सहायता समूह रिटेल आउटलेट का शुभारंभ भी किया गया। इसके अलावा इंडिया पोस्ट, अमेजन सहेली, ITC एक्सेस डेवलपमेंट, बुद्धा फाउंडेशन, ट्राइफ और साइट सेवर जैसी संस्थाओं के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए। इन समझौतों से महिलाओं के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा। ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियाँ अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये महिला सशक्तिकरण की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन है। अलग अलग क्षेत्रों में अब कौन सा क्षेत्र छूटा हुआ है, प्रत्येक क्षेत्र में पेट्रोल पंप के संचालन से लगा करके अलग अलग प्रकार के संस्थानों में अपनी भूमिका या यातायात की गाड़ी पे बैठ करके ग्रामीण अंचल में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी बहनों ने अपनी छोटी गाड़ियों में सवारियों को बिठाने के और ले जाने लाने के लिए यातायात की भूमिका में भी अपनी गाड़ी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यह आयोजन नारी शक्ति की एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने कहा,
बंद मुट्ठी एकता की ताकत होती है और आज महिलाएं इसी एकता के बल पर अर्थव्यवस्था की मजबूत धुनी बन रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, गुना से आई एक महिला ने यह चुनौती ली है कि महिलाएं भी मार्केटिंग कर सकती है और बड़े स्तर पर व्यापार संभाल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, आर्थिक रूप से सशक्त दीदियों की संख्या अब लाखों में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को पैसा मिलेगा तो वे गलत रास्ते पर चली जाएगी, लेकिन आज जब वे विभिन्न स्टॉलों पर घूमे तो उन्होंने देखा कि महिलाएं बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही है, शानदार पैकेजिंग कर रही है और अपने जीवन स्तर को तेजी से ऊपर उठा रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत ही गौरव हुआ। उन्होंने कहा, पेट्रोल पंप से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही है और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई गति दी जा रही है। 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया है, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री राधा सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी और हम सब ने मिलकर इस पूरी कार्यशाला में भाग लिया। आने वाले होली के पावन पर्व की भी मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई। इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है, जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के होलास्टक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी है, व्यंजन भी है और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्यौहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। ऐसे कई चीज़ों का विमोचन भी हमने किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक मॉड्यूल भी बनाया जिसका हमने विमोचन किया है। तो राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से आज एक मजबूत संदेश निकला है। स्व सहायता समूह की दीदियां अब सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनकर उभर रही है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने जहां एक और नई योजनाओं और समझौतों के जरिए बाजार के दरवाजे खोले हैं, वहीं महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास और हुनर से यह साबित कर दिया है कि सशक्त नारी ही सशक्त प्रदेश की नींव है।